आज हम सीखेंगे लिनक्स की बेसिक कमांड्स। कौन कौन सी बेसिक कमांड्स हैं उनको चेक करेंगे। तो सबसे पहले आती है एलएस कमांड। एलएस कमांड का बेसिकली काम क्या है कि लिस्ट द फाइल्स, जितनी भी उस डायरेक्टरी में फाइल्स होगी उनको लिस्टिंग कर देगा। तो एलएस करके देखते हैं, तो इतनी सारी फाइल्स एंड फोल्डर को लिस्ट कर रहा है। अगर हमको इसको प्रॉपर देखना है तो एलएस हाइफन एल लगाएंगे। तो एलएस हाइफन एल से ये इस फॉर्मेट में दिखेगा। अब लेट्स सपोज हम किसी डायरेक्टरी, अब लिस्ट के बाद अगर हमको किसी डायरेक्टरी में जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीडी लिखेंगे और हमें इस डायरेक्टरी में जाना है। सेल हाइफन स्क्रिप्ट में तो कैपिटल एस के बाद टैब मारेंगे, सेल स्क्रिप्ट और सीडी करके एंटर कर देंगे। अब हम आ गए हैं इसमें। अब यहाँ पे एलएस करेंगे तो यहाँ पे भी जितनी भी लिस्ट ऑफ फाइल्स हैं वो भी शो हो रही हैं। देखिए एलएस हाइफन एल करेंगे तो इस फॉर्मेट में हमें मिल जाएंगे। अब हमें देखना है कि हम किस डायरेक्टरी में हैं। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमें चेंज करनी है, तो PWD करेंगे। तो इससे में प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ दिख जाएगा कि हम स्लैश रूट सेल स्क्रिप्ट के अंदर। अब हमें एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, cd डॉट डॉट करेंगे तो हमें एक डायरेक्टरी पीछे आ गए। और हम फिर PWD करते हैं तो यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी पीछे हैं। अब हमें फिर से ओल्ड वर्किंग डायरेक्टरी में जाना है, तो cd उसके बाद हाइफन लिखेंगे तो ये फिर वहां पे ले आया। और PWD करेंगे तो देखेंगे अभी यहाँ आ गए। अब हमें जैसे कि ls हाइफन एल कर लिया हमने और यहाँ पे हमें इतनी सारी फाइल्स दिख रही हैं। अब हम देखना चाहते हैं इस फाइल के अंदर कंटेंट क्या है। तो क्या करेंगे, कैट के साथ उस फाइल का नाम लिखेंगे, टी करके टैब मारेंगे तो टेस्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे दिखाने, टेस्ट, टेस्ट टू डॉट, टेस्ट थ्री डॉट एस एच, टेस्ट डॉट एस एच हम खोल लेते हैं। हमने कैट किया तो देखिए इसके अंदर ये हम जो भी कंटेंट है ये शो कर रहा है यहाँ पे। अब हम एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। पहले हम टच के थ्रू कर सकते हैं। टच abc.txt कर दिया हमने, तो ये टच। लेकिन ये क्या है, 0 बिट फाइल है, मतलब ये इम्पटी फाइल है, इसमें कुछ नहीं है। अब हम इसमें मान लो कुछ लिखना चाहते हैं तो इको करके ऐसे हेलो लिख के ग्रेटर देन abc.txt करेंगे तो ये कंटेंट जो है इस फाइल के अंदर चला गया है। अब हमें चेक करना है तो abc.txt को चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे हेलो लिखा है। अब हमें इस फाइल में और कंटेंट बढ़ाना चाहता है तो इको करेंगे। इको करने के बाद कुछ नया इसमें कुछ नया ऐड करना चाहते हैं। हम लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट क्लास और उसके बाद अब हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया abc.txt। लेकिन यहाँ पे हम डबल ग्रेटर देन लगाएंगे, तब जाके ये फाइल लाइन उसमें जाके अपेंड होगी। अदरवाइज ओवरराइट हो जाएगी, पुराने पुरानी लाइन हट जाएगी और यही डेटा केवल रहेगा। अब हम एंटर मारते हैं। अब ये फाइल उसके अंदर पहुंच गई। अब हम चाहते हैं कि इसको चेक करें कि ये फाइल उसके अंदर जो पहुंचा है डेटा वो सही है कि नहीं। तो कैट कर लो abc.txt, देखिए दोनों लाइन आपको प्रेजेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि
अगर हम इसमें ग्रेटर देन नहीं लगाते हैं, इक्वल लिखते हैं, जो डबल ग्रेटर देन की जगह सिंगल ग्रेटर देन देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। आई एम और यहाँ पे abc.txt करते हैं, ये कंटेंट इसके अंदर चला गया। अब हम क्या ऐड करते हैं, abc.txt, देखिए ओल्ड डेटा चला गया, नई लाइन ऐड हो गई। तो इसलिए हमें कुछ नया ऐड करना है, तो उसके लिए हम डबल ग्रेटर देन यूज करेंगे। कुछ लाइन को अपेंड करना चाहते हैं, नहीं तो हमारा पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा और करंट लाइन ही बचेगी जो हमने अपेंड की है। और ls हाइफन एल देख लिया हमें। अब हमें देख अब हमें देखना चाहते हैं कि इसमें इनकी इन फाइल का साइज क्या है, तो ls हाइफन एल एच एल एच, तो ये हमें साइज शो करेंगे यहाँ पे कितनी केबी की फाइल है। एल आर टी एच भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, कब क्रिएट हुई है, क्या टाइमिंग है ना, कौन उसका यूज ओनर है, किस ग्रुप में है, ये सब चीजें हम ये देख सकते हैं। और ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ls कमांड एंड echo कमांड।